डीसी नेटवर्क है, इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं या कॉन्सेप्ट कह लीजिएगा, तो वो हमारा किरचॉफ लॉ से आता है। कौन से लॉ से? किरचॉफ लॉ। ठीक, अब देखिए किरचॉफ लॉ। अब हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ लॉ होता क्या है और ये इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, ओम्स लॉ पे ही डिपेंडेंट है किरचॉफ लॉ। बशर्ते डिफरेंस ये है कि जहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जिस सर्किट में जिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हो। ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी सोर्स कई सारे लगे हो ना, तो और उनका एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट हो, तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओम्स लॉ के थ्रू हम निकाल नहीं सकते। ओम्स लॉ वहां उस नेटवर्क्स में या उस एलिमेंट्स में लगता है जहां पे वो एक या दो एलिमेंट में करंट को फ्लो कराया जाता है। अब यहाँ सर्किट में हम किरचॉफ लॉ जो ओम्स लॉ पे ही आधारित है, ओम्स लॉ के थ्रू हम किरचॉफ लॉ के सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंप्लेक्स सर्किट में सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस किरचॉफ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में दो नियम दिए थे। पहला, हम फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? ठीक है, किरचॉफ के नियमानुसार जो हमारा किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वीडियो के लास्ट में सारे हम नोट्स, हिंदी नोट्स को PDF के रूप में लगा देंगे या पेजेस के रूप में स्टेप बाय स्टेप से लगा देंगे, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी समझने के लिए इस तरीके से इन सब चीजों को समझे। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला के फर्स्ट लॉ है जिसको हम KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन और नोड हम लोग बताए हैं, तो किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम की बात की गई है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव से जो हमारा जंक्शन के साइड अगर करंट आ रही है उनको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जंक्शन से दूर जा रही है उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो क्या कह रहा है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी नोड पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर हमारा मान लीजिए ये हमारा कोई नोड है, अब यहाँ पे ये करंट आ रही है, यहां से जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये। ठीक है, मान लीजिए ये I1 आ रही है करंट, I2 जा रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, I5 आ रही है। ठीक है, तो अगर आने वाली करंट्स को पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाली करंट्स को नेगेटिव। तो अब देखिए, मान लीजिए किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ क्या कहता है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये देखिए, किसी नोड पे I1 करंट जा रही है तो पॉजिटिव, आने वाली को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाने वाली को नेगेटिव लेंगे। तो ये देखिए, आने वाली हमारी पॉजिटिव ले लिए, तो अब क्या करेंगे, जाने वाली को नेगेटिव लेंगे। I1, अब देखिए I2 क्या हो रही है, -I2 प्लस I3 भी नोड से जा रही है, -I3 प्लस I4 भी जा रही है, -I4। ठीक है, प्लस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये आ रही है। ठीक, अब देखिए, तो यहां से क्या हो जा रहा है, I1 -I2 -I3 -I4 प्लस I5 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो यहां से I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ये देखिए सॉरी I4 होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो जो हमारा करंट जंक्शन की तरफ आ रही है वो किसके इक्वल है, जो जंक्शन से दूर जा रही है करंट। यानी कि एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं या कह सकते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार किसी भी संधि पे आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 0, ये भी हमारा डिनोट करता है किरचॉफ करंट लॉ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस किरचॉफ करंट लॉ पे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। अभी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी देखते हैं। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, अब देखिए ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ देखते हैं कि सेकंड लॉ एक्चुअली है क्या। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। ठीक है, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ क्लोज सर्किट, ठीक है, इसलिए हम सर्किट ये सारे चीज की डेफिनेशन पहले बता चुके हैं। ठीक है, किसी भी क्लोज सर्किट में प्रत्येक कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर लगे हों, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज का गुणनफल, ठीक है, तथा उनमें लगे वोल्टेज सोर्स जितने भी हो ईएमएफ का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ में प्रत्येक कंडक्टर में धारा तथा वोल्टेज का गुणनफल तथा उसी सर्किट में सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी कि सिग्मा आई आर प्लस EMF इक्वल टू 0। अब देखिए सिग्मा आई आर प्लस EMF मतलब सभी वोल्टा पात का बीजगणितीय योग जो 0 हो रहा है। ठीक है, आई आर, अब आई आर वोल्टेज ही तो होता है। ठीक है, EMF भी वोल्टेज होता है, ये हम पहले ही हम EMF होता क्या है ये सारा चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सर्किट के थ्रू समझते हैं तो उसको भी देखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सर्किट बनाते हैं और उसके थ्रू समझते हैं इस नियम को। ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए हम सीरीज का ही ले रहे हैं। V1 V2 ये सर्किट है। अब देखिए यहां पे हमको क्लोज पाथ है ये। ठीक, KVL लगाना है, क्या लगाना है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, अब देखिए कभी भी डायरेक्शन आप हमेशा ध्यान रखिए। करंट जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर हमेशा वोल्टेज को ड्रॉप कराता है। ठीक है, यानी कि अगर ये रजिस्टर है, ठीक, इसमें करंट इस डायरेक्शन पे आ रही है तो ये -I/R, इसकी वैल्यू R है तो ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे, हमेशा ये वोल्टेज को ड्रॉप कराता है। ठीक, अब देखिए अगर वोल्टेज माइनस से प्लस, अगर करंट का डायरेक्शन ये रहेगा तो यहां पे V की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक, अब यदि डायरेक्शन हमारा अब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा तो यहां पे -V होगा। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इस चीज को। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, वोल्टेज रिलीज हो रहा है।
और यहाँ पे वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज घट रहा है, राइज हो रहा है। यहाँ पे बैटरी में करंट आ रही है यानी कि राइज हो रही है, यहाँ बैटरी से निकल रही है यानी कि ड्रॉप हो रहा है, मतलब रिलीज कर रही है, यहाँ पे राइज कर रही है अपने अंदर वोल्टेज को। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें, देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन ये ले लेंगे तो अब देखिए सीरीज में करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से होगी। ठीक है, जिस पॉइंट से निकलती है करंट उसी पॉइंट पे आके मिलती है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम, तो यानी कि हम प्लस V1 ले लिए। ठीक, अब देखिए जहां से एंट्री करती है रजिस्टर में उसको पॉजिटिव, जहां से निकलती है उसको निगेटिव, जहां से एंट्री करती है पॉजिटिव, जहां से निकलती है उसको निगेटिव। तो जहां से करंट निकलती है उसी साइन को हम लेते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये कहां से निकल रही है, पॉजिटिव से, इसलिए हम पॉजिटिव V1 ले लिए हैं। ठीक, कहां से निकल रही है, निगेटिव से निकल रही है, माइनस I इंटू R1, आई ही तो करंट बह रही है पूरे सर्किट में। अब देखिए माइनस IR2, अब यहां पे देखिए यहां प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, यानी कि माइनस V2 इक्वल टू 0। यही तो हमारा केवीएल का नियम कहता है कि सभी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन तथा सभी ईएमएफ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखिए ये ईएमएफ था, ये हमारा ईएमएफ था, बाकी जो है वोल्टेज का मल्टीप्लीकेशन था, करंट और रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन था। तो यहां से V1 माइनस V2 इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, मतलब कि जो वोल्टेज सर्किट में लगा रहेगा जितना, उतना ही तो हमारा ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये केवीएल का नियम है। ठीक, अब देखिए इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक आसान सा ब्रह्मास्त्र बताएंगे जिससे आपको क्विकली अगर सॉल्व करना है किसी भी रजिस्टर में, किसी भी कहीं पे भी सर्किट में, किसी भी रजिस्टर में आपको अगर सॉल्व करना है, करंट की वैल्यू निकालना है या वोल्टेज निकालना है, आप एक ही साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक से सीखते चलते हैं और देखते हैं कि कितने हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना के कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम, आई होप कि आप लोगों को किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉ समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हैं।